हेलो क्लास 8 के बच्चों, बसंत भाग 3 पाठ 8 यह सबसे कठिन समय नहीं पाठ को पढ़ते हैं। ठीक है ना। तो बहुत ही सुंदर चित्रण जो है इसमें कवयित्री ने अपने चिड़िया के माध्यम से अपने शब्दों में पिरोया हुआ है। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ। एक अभी भी भीड़ में स्टेशन पर अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहां कोई कह रहा होगा प्रतीक्षा। अभी भी कहता है कि कोई किसी को कि जल्दी आ जाओ, अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। अभी कहा जाता है। इस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों की दुनिया के तमाम बच्चों को अभी आती हैं एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया में लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, जिसे लिखा है जया जादवानी जी ने। इनका जीवन परिचय देखते हैं कि जया जादवानी जी ने जो इस कविता के लेखक हैं, इनका जन्म 1 मई 1959 में हुआ, कोतमा शहडोल मध्य प्रदेश में। कवयित्री का जो परिचय है, जीवन परिचय है, वो इस तरह से है। जया जादवानी जी का जन्म 1 मई 1959 को कोतमा मध्य प्रदेश में हुआ था। इनकी लिखित रचनाएं हैं मैं शब्द हूँ, अनंत भावनाओं के बाद भी मुझे होना है बार बार, कुछ न कुछ टूट जाता है, अब उठूँगी राख से क्योंकि मैं हर जगह पाई गई आदि। ठीक है ना। अब उठूँगी राख से क्योंकि मैं हर जगह पाई गई। इस तरह से विभिन्न प्रकार की जो है इन्होंने कविताओं की रचना की है। इनकी भाषा सरल तथा भावपूर्ण है। इन्हें छत्तीसगढ़ हिंदी अकादमी से सम्मानित किया गया था। अगर हम पाठ प्रवेश में आते हैं तो कुछ इस तरह से देखते हैं। इस पाठ में कवयित्री एक छोटी सी चिड़िया के माध्यम से यह बताती है कि जब तक वह घोंसला बनाने का प्रयास करेगी, जब तक कोई हाथ पत्तियां थामने के लिए बढ़ेगा, जब तक लोग नानी दादी की कहानियां सुनेंगे तथा जब तक यात्रियों को पहुंचाने वाली रेल आती रहेगी, जब तक कठिन समय नहीं आ सकता है। ठीक है ना। इनमें जया जी के जिंदगी के प्रति आशावादी दृष्टिकोण दिखाता है। वे मानती हैं कि जब तक मानव अपनी सहजता नहीं छोड़ता तब तक कठिन समय नहीं आता है। अर्थात विपरीत परिस्थितियों में सकारात्मक जो सोच रखता हो, और तो हम रखते ही हैं, है ना। जिस समय आजकल की हमारी विपरीत परिस्थितियां हुई हैं, फिर भी हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और निरंतर कुछ अच्छा प्रयास करने का प्रयत्न करते रहते हैं। तो यही आशावादी दृष्टिकोण होता है प्यारे बच्चों। ठीक है ना। यह अब आते हैं पाठ में। यह सबसे कठिन समय नहीं, कठिन अर्थात मुश्किल, अभी भी दबा है चिड़ियों की चोंच में तिनका, लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा और वह उड़ने की तैयारी में है। ठीक है ना। और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झड़ती अर्थात गिरना, जैसे पेड़ से पत्ते झड़ते हैं तो उनको झड़ना, गिरते हैं तो उनको झड़ना कहते हैं। हुई पत्ती थामने अर्थात पकड़ना को बैठा है हाथ एक। अभी भी भीड़ के स्टेशन पर अभी भी एक रेलगाड़ी अर्थात ट्रेन जाती है। गंतव्य, जिस स्थान पर पहुंचना होता है उसे गंतव्य शब्द से संबोधित किया जाता है। जब जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा अर्थात इंतजार, जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा अर्थात इंतजार। अगर इसका प्रसंग लिखना है तो इस तरह से लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत 3 में संकलित जया जादवानी द्वारा लिखित कविता यह सबसे कठिन समय नहीं से ली गई है। इन पंक्तियों में कवयित्री अपना आशावादी दृष्टिकोण प्रस्तुत कर रही हैं। इसकी व्याख्या हो जाएगी। जया जी के अनुसार चाहे आज चारों ओर अविश्वास फैला है, किंतु अभी भी उनके मन में आशा की एक किरण बची है। वह कहती हैं कि यह सबसे बुरा समय नहीं है। अभी चिड़िया अपना घोंसला बनाने के लिए तिनका बटोर रही है। अभी भी पेड़ से टूटकर गिरने वाले पत्ते को थामने वाला एक हाथ बचा हुआ है। अभी भी स्टेशन पर इंतजार करने वाले यात्रियों को अपने सही स्थान पर पहुंचाने के लिए एक ट्रेन आती है। अभी भी कहता है कोई किसी को
ये दूसरी पंक्ति है। अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त अर्थात समय हो गया है। अभी कहा जाता है अर्थात लोगों की प्रतीक्षा की जाती, इंतज़ार किया जाता है। उस कथा अर्थात कहानी का आखिरी अर्थात अंतिम हिस्सा जो भाग, जो कि बूढ़ी नानी सुना रही हैं सदियों अर्थात पुराने समय से दुनिया के तमाम अर्थात बहुत सारे बच्चों को, ठीक है ना। तो इस तरह से प्रसंग अगर लिखना है तो लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक बसंत 3 में संकलित जया जादवानी द्वारा लिखित। बाकी तो सेम है बच्चों, बस यहाँ से थोड़ा सा चेंज हुआ है। ओके, यहाँ से यहाँ तक। इन पंक्तियों में कवयित्री कहती हैं कि जब तक मनुष्य अपनी सहजता नहीं त्यागता, जब तक सबसे बुरा वक्त नहीं आ सकता है। कवयित्री कहती हैं कि जब तक कोई किसी का इंतज़ार कर रहा है और कह रहा है कि सूरज डूबने का समय हो गया है, जल्दी आ जाओ, जब तक बूढ़ी नानी दादी की कहानी सुनाई जाती रहेंगी, आसमान में भी एक दुनिया बसती है, जब तक सबसे बुरा समय नहीं आ सकता है। अगर पाठ का सार देखें तो उपर्युक्त कविता में कवयित्री कहती हैं कि अभी सबसे कठिन समय नहीं है, क्योंकि अभी भी चिड़िया तिनका ले जाकर घोंसला बनाने की तैयारी में है। अभी भी झड़ती हुई पत्तियों को संभालने वाला कोई हाथ है, अर्थात अभी भी लोग एक दूसरे की मदद के लिए तैयार हैं। अभी भी अपने गंतव्य तक पहुंचने का इंतज़ार करने वालों के लिए रेलगाड़ियां जाती हैं। अभी भी कोई कहता है जल्दी आ जाओ, क्योंकि सूरज डूबने वाला है। अभी भी बूढ़ी नानी की सुनाई कथा आज भी सुनाता है कि अंतरिक्ष के पार भी दुनिया है, अतः अभी सबसे कठिन समय नहीं आया है। अब आ जाते हैं अभ्यास प्रश्नावली में। यह कठिन समय नहीं है, यह बताने के लिए कविता में कौन कौन से तर्क प्रस्तुत किए गए हैं स्पष्ट कीजिए। तो यह बताने के लिए कवयित्री ने घोंसला बनाने का प्रयास करती चिड़िया, गिरते पत्तों को थमने वाले हाथ, प्रतीक्षा करते यात्रियों के लिए आई रेलगाड़ी तथा नानी की कहानी सुनाने की लालसा आदि तर्कों द्वारा अपनी बात कही जाती है। दूसरा क्वेश्चन है, चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है, वह तिनकों का क्या करती होगी। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि चिड़िया तिनकों से घोंसला बनाती है, अतः वह अपने बच्चों के लिए रहने की जगह यानी घोंसला बनाना चाहती है, इसलिए वह तिनके को चोंच में दबाकर उड़ने की तैयारी में है ताकि जल्दी घोंसला बना सकें। तीसरा क्वेश्चन है, इसका कविता में कई बार अभी का प्रयोग किया गया, तो उससे आपको 3 वाक्य बनाने हैं। जैसे, तुम अभी भी सुबह उठकर योगा करते हो, तुम अभी भी बस से दफ्तर जाते हो, तुम अभी भी उसी दफ्तर में काम करते हो। इस तरह से आप कुछ अलग भी अपने तरफ से भी बना सकते हैं। यदि किसी एक शब्द को 2-3 वाक्यों में प्रयोग किया जाए तो वो वाक्य चाहे कितने भी अलग हो, उनमें एक निरंतरता आ जाती है। चौथा क्वेश्चन है आपका, नहीं और अभी, ठीक है ना। साथ साथ प्रयोग करके 3 वाक्य लिखिए और देखिए नहीं अभी कौन कौन के भाव, उनमें कौन कौन से भाव छिपे हुए हैं, उनके पीछे कौन कौन से भाव छिपे हुए हैं। तो उसमें लिखेंगे, राम अभी भी श्याम से बात नहीं कर रहा है, वह अभी भी समझ नहीं पा रहा है, आप अभी भी चुप नहीं हो सकते, आप अभी भी चुप नहीं हो सकते। उपरोक्त वाक्यों में पहले वाक्य में बहुत दिन तक बात न कर पाने का भाव छुपा है, दूसरे वाक्य में बहुत समझाने पर भी न समझने का भाव है, तीसरे वाक्य में बहुत बोलने पर भी चुप न रहने का भाव छिपा है। सो धन्यवाद, मिलते हैं आपको एक नए पाठ के साथ। धन्यवाद बच्चों, आप इस पाठ को सुनिए और अपना अपडेट देते रहें। धन्यवाद।